हम लोग यहाँ से अब निकल रहे हैं, सुबह के 9 बज रहे हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया और बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी थी। तो इस प्रॉपर्टी का लिंक जो है आप लोगों को मैं इस पर नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन आप अगर नेट पे सर्च करेंगे ना तो ये मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है फैमिली के साथ 1-2 दिन गुजारने के लिए। पलासग्राम इको रिसोर्ट, पलासग्राम इको रिसोर्ट, जहाँ पुरुलिया पलासग्राम इको रिसोर्ट लिखेंगे तो ये आपको दिखेगा। और ये अपने जो बलरामपुर है, बलरामपुर से ये अप्रॉक्स 20-25 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर बलरामपुर से 25 किलोमीटर अगर आप बागमुंडी की तरफ जाएंगे तो आपको ये रास्ते में ये पड़ेगा, ये वाली रिसोर्ट। तो स्टाफ का जो बिहेव था बहुत ही अच्छा था, खाना पीना भी ठीक ठाक था और रूम भी मैंने आपको दिखाया, नीट एंड क्लीन। तो एक दिन गुजारने के लिए, एक रात गुजारने के लिए फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा है। और आजू बाजू में आपको अयोध्या हिल्स, अपर डैम, लोअर डैम और भी बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे टूरिस्ट स्पॉट है जो आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि भरपूर नेचुरल ब्यूटी के साथ है। जंगल है, पहाड़ है, झरने भी है। मैं अपने किसी दूसरे ब्लॉग में उसको दिखाऊंगा आप लोगों को। आज फ़िलहाल हम लोग उधर नहीं जा रहे हैं। अब आज वापसी है दुर्गापुर के लिए और यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 4.5 से 5 घंटा लगेगा। 1:30 से 2 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे। और आज हम लोग उस रूट से नहीं जाएंगे जिस रूट से हम लोग कल आए थे। हम लोग एक नया रूट लेंगे और वो रूट और भी ज़्यादा सीनिक ब्यूटी से भरपूर है। अभी देखिए इस पहाड़ को दिन के टाइम पे ये कैसा दिख रहा है। कल जब हम लोग वापस आए थे तो जब हम लोग कल आ रहे थे तो थोड़ा सा मौसम क्लाउडी था, तो जिसकी वजह से प्रॉपर दिख नहीं रहा था। अभी आप देख पा रहे होंगे इस हिल का नाम है माठा हिल, माठा। और ये अयोध्या पहाड़ का रेंज है। एक्चुअली मैंने कल गलत बोला था, दलमा पहाड़। ये थोड़ा और 10-15 किलोमीटर जाने के बाद फिर ये बेसिकली जाकर दलमा रेंज में ही मिक्स होती है, लेकिन ये अयोध्या पहाड़ है। देखिए यहाँ से बहुत ही सुंदर इसका व्यू आ रहा है पहाड़ का, शानदार दिख रहा है। और मेरे सामने देखिए बिल्कुल ही फ्रंट में एकदम सिर ऊंचा किए हुए खड़े हैं ये पर्वत महाशय। यहाँ से बलरामपुर 15 किलोमीटर है और बलरामपुर से आज हम लोग जाएंगे बड़ा बाज़ार, बड़ा बाज़ार से मान बाज़ार, मान बाज़ार से हम लोग और भी एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है मुकुटमणिपुर डैम, उसको हम लोग बाईपास करते हुए बांकुड़ा वाले रूट से दुर्गापुर जाएंगे। ऑसम प्लेस। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा प्लीज़ 24 घंटे के लिए एटलीस्ट, मतलब आज सुबह, आज दोपहर तक पहुंचिए और कल इस वक्त तक निकल जाइए अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। संडे राइड पर ज़रूर आइए, एक बार विज़िट ज़रूर कीजिए। और अगर आप हल्का रेनी सीजन में आते हैं तो और भी अच्छा लगेगा आपको। कल हम लोग को रेन मिल ही गया था शाम का टाइम पे। एक्चुअली फोरकास्ट क्रॉस कर चुके हैं और जस्ट कुछ ही टाइम पे 10-15 मिनट में अंदर में हम लोग बड़ा बाज़ार पहुंचने वाले हैं। और आप देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ ट्रैफिक है नहीं ज़्यादा इस रूट पे, इसलिए हम लोगों ने इस रूट को लिया। और आप देख पा रहे हैं कि पूरी हरियाली है, आगे और भी बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे आगे देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए हम लोगों ने इस रूट को लिया। और अभी तक मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी नहीं लग रही है। खाली बीच में एक रेलवे फाटक पड़ा था जहाँ पर थोड़ा रुकना पड़ा था हमें 5-7 मिनट के लिए, वहाँ गर्मी लग रही थी। अदरवाइज़ राइड का मज़ा आ रहा है और एंजॉय कर रहे हैं हम लोग राइड को।
अभी ये सिंदरी नाम का जगह है, इसको हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। छोटा सा एक कस्बा बोल सकते हैं आप, उसको हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। इसके बाद आएगा मान बाज़ार। मेरे लेफ्ट में है सिंदरी हॉस्पिटल। छोटा सा जगह है बट बकरी 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 बकरी। गौ माता, बहुत सारे गौ माता। उनको लेकर शायद दूर कहीं जा रहे हैं लोग। कम से कम 200 गायें होंगी यहाँ पे। पूरा झुंड का झुंड लेकर जा रहे हैं लोग। बेसिकली लोग एक गांव से दूसरे गांव तक इन्हें लेकर जाते हैं। और बहुत समय यहाँ ये जो गांव है यहाँ पे हफ्ते में एक दिन यहाँ पर हाट बैठता है, बेसिकली मतलब बाज़ार बैठता है। उस बाज़ार में बहुत से पशु भी बिक्री होते हैं, गाय बकरी। वहाँ लोग ख़रीदने को आते हैं। शायद ऐसा ही कुछ आगे कहीं पर वैसा कुछ हाट शायद लगने वाला है, जहाँ पर लोग अपने पशुओं को खरीद बिक्री करते हैं। ये एक छोटी सी नदी लेकिन खूबसूरत, और ये चट्टानों के बीच से बहती हुई है नदी, आप देख पा रहे होंगे। उसमें बच्चे मज़े ले रहे हैं, नहा रहे हैं पानी में। और इस ब्रिज का नाम है दुवारसिनी ब्रिज, यानी कि दुवारसिनी नदी। सर, इस नदी का नाम दुवारसिनी है। ओहो, शादी का माहौल है। बड़े बड़े बॉक्स बजाए जा रहे हैं यहाँ पर। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर रुके हैं थोड़ा सा पानी ब्रेक के लिए। और सुबह से हम लोग अभी तक 50-52 किलोमीटर के आसपास हम लोगों ने बाइक चलाया। और मान बाज़ार यहाँ से है अप्रॉक्स कत किलोमीटर? मान बाज़ार 27। हाँ, यहाँ से अप्रॉक्स 27 किलोमीटर है। और ये बहुत ही एक खूबसूरत सा जगह पर हम लोग रुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कितना खूबसूरत है, और हरियाली के बीच में हमारी ये 2 बाइक्स। और अब यहाँ से निकलेंगे सीधा, और फिर 40-50 किलोमीटर जाने के बाद फिर हम लोग छोटा सा टी ब्रेक लेंगे। उसके बाद फिर सीधा दुर्गापुर लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग मान बाज़ार पहुँच गए हैं। तो थोड़ा सा हम लोग फ्यूलिंग करवा लेते हैं। मेरे बाइक में फ्यूल है, मैंने कहा जब रुके तो थोड़ा सा मैं भी ले लेता हूँ। मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 500 रुपये का तेल लिया है, क्योंकि मेरे बाइक में ऑलरेडी तेल है। तो जब रुके थे तो थोड़ा सा फ्यूलिंग करवा लिया। और इस रूट में लेने का कारण ही ये था कि इसमें ट्रैफिक बहुत कम है और हरियाली बहुत ज़्यादा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे इस ब्लॉग में। और मज़े की बात यह है कि डिस्टेंस उतना ही है जो हमने कल वाला जो रूट लिया था थ्रू रानीगंज होते हुए, उसका और इसका डिस्टेंस उतना ही है, लेकिन इसमें समय कम लगेगा बिकॉज यहाँ ट्रैफिक नहीं है। ये मान बाज़ार टाउन हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। ये तो एक्चुअली हम रोड के ऊपर से लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में बहुत ही फैला हुआ है ये। और ये भी एक ओल्डेस्ट टाउन है पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट का। और ये मान बाज़ार को क्रॉस करते ही अब दूसरा डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाएगा वेस्ट बंगाल का, वो बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट उसको कहते हैं। आप मेरे लेफ़्ट साइड पे देख पा रहे होंगे कितने पुराने मकान हैं। तो ये एक सुंदर सा ब्रिज, और ब्रिज के चारों ओर का जो ब्यूटी आप
देखकर समझ पा रहे होंगे कि कितना खूबसूरत नज़ारा और कितना खूबसूरत रास्तों से हम लोग जा रहे हैं। कोई पोल्यूशन नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं, आराम के साथ यहाँ पे लाइफस्टाइल मेंटेन हो रहा है। सारे लोग, किसी को किसी चीज़ की कोई भागदौड़ नहीं है। जितने भी यहाँ गांव के लोगों का मैं देख रहा हूँ, कुछ लोग चौपाल पर बैठकर गपशप कर रहे हैं, कुछ नदी में नहा रहे हैं बच्चे। तो गांव का लाइफ है, उसका मज़ा ही अलग है। ये फिर से गौ माताओं का झुंड। मज़ेदार ज़िंदगी है इनकी। हम चाहकर भी इस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे आज के डेट में। एक दो दिनों के लिए आना, गांव में रहना अलग बात है, क्योंकि हमें वो प्रेशर, वो स्ट्रेस लेने की आदत लग चुकी है। उसके बिना हम नहीं रह सकते हैं, भले हमारा शरीर में फिज़िकली, मेंटली कितना भी हमें प्रॉब्लम हो रहा हो अंदर ही अंदर। आप देख पा रहे हैं गांव का लाइफस्टाइल, मज़े में हैं लोग, और शानदार नज़ारे के बीच, शानदार परिवेश के बीच, कोई पोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, चारों तरफ हरियाली, और उसके बीच में छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं। और फ्रेंड्स, अभी हम लोग बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं, और हमने अभी तक, सुबह से अभी तक हम लोगों ने अप्रोक्स 100 किलोमीटर राइड कर लिया है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 11:18, और 9 बजे हम लोगों ने अपनी राइड स्टार्ट की थी। चारों तरफ आपको जंगल ही जंगल दिखेंगे इस रूट पे। आप समझ पा रहे होंगे कि अगर बारिश के मौसम में इस रूट पे राइड किया जाए तो कैसा फील होगा और कैसे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, टी ब्रेक बेसिकली। चाय पीकर 10 मिनट रुकेंगे और यहाँ से फिर निकल चलेंगे आगे के लिए। फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ इस ढाबे पे हमने चाय पिया, थोड़ा बिस्कुट खाया, थोड़ा पानी पिया, और अब यहाँ से हम लोग कोशिश करेंगे कि डायरेक्टली दुर्गापुरी लगाने के लिए। तो यहाँ से 60-70 किलोमीटर और है, तो कोशिश करेंगे कि डायरेक्टली यहाँ से निकलने के लिए। देखिए, बिल्कुल ही ये भी फॉरेस्ट रेंज ही है, और यहाँ पे एक छोटा सा ढाबा था जिस पर हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेक लिया, और कोशिश करेंगे कि यहाँ से डायरेक्टली सीधा दुर्गापुरी लगाया जाए। अगर कहीं पानी वानी प्यास लगी तो थोड़ा सा रुकेंगे, अगर भाई सीधा निकल जाएंगे। ये देखिए, एक सुंदर सा मंदिर यहाँ पर रास्ते के बिल्कुल बगल में ही है। ये जगह का नाम इंदपुर है, और इंदपुर के में ही ये मंदिर है। बहुत ही सुंदर बनाया हुआ। यहाँ से जो बांकुड़ा सिटी है वो सिर्फ 20 किलोमीटर है, और बांकुड़ा से हमारा जो घर है वो 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर हमें और जाना है। और अभी बज रहे हैं 11:15, तो 1:30 से लेकर 1:45 तक हम लोग उम्मीद करते पहुँच जाएंगे, अगर रास्ते में और कोई ब्रेक हम लोग नहीं लेते हैं तो। और अभी तक में हमने राइड किया है अप्रॉक्स 115 किलोमीटर। ये सिंगल लेन है इस रोड। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच गए अपने घर के नज़दीक। ये जो एरिया है आपको पता ही है, NIT है, मेरे लेफ्ट साइड में NIT है। शायद आज यहाँ कोई एग्ज़ाम वगैरह है, इसलिए यहाँ इतनी ज़्यादा रश है यहाँ पे, बिकॉज़ संडे को इतनी रश होती नहीं है, कॉलेज तो बंद रहता है।
तो कुछ होगा एग्ज़ाम वगैरह जिसकी वजह से इतनी रश है यहाँ पे। हाँ, कॉलेज में शायद कुछ है एडमिशन का या कुछ है जिसकी वजह से इतनी रश है यहाँ पे। तो आपने कल का और आज का दोनों ब्लॉग आपने देखा। इसमें जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें हो सकती थी हमने इस ब्लॉग में कवर करने की कोशिश की है। और हमारे लिए भी अच्छा हुआ कि कोई सीज़न का अभी हमारा टाइम है। 2 दिन बारिश होने की वजह से थोड़ा सा काम में कमी था, जिसकी वजह से हम लोगों ने ये राइड कर लिया। और बेसिकली आप लोग जो लोग राइड करते हैं, आप लोगों को पता ही है कि राइडिंग एक अलग तरह का दोबारा से आप में एनर्जी भर देता है। दोबारा से फिर आप अपने काम में जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें फिर से आप कंसंट्रेट कर पाते हैं और बहुत अच्छी तरह से आप उस पर अपने आप को उसमें अप्लाई करते हैं और जो मैक्सिमम रिज़ल्ट है अपने काम से आप निकालते हैं। तो बेसिकली राइडिंग मेरे लिए या मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो लोग राइड करते हैं उनके लिए एक तरह से टॉनिक का काम करता है, ये आप कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी शाम दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और मैं 1 घंटा पहले ही घर पहुंच गया था। नहा धोकर फ्रेश होकर लंच कर लिया है। अभी थोड़ा सा रेस्ट लूँगा। रेस्ट लेने के बाद फिर 4:30 बजे के आसपास फिर ऑफिस जाऊँगा। तो आज का जो ब्लॉग था, जो मैंने कल और आज दोनों का मैंने आपको दिखाया अपने इस छोटे से ट्रिप के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इतना साथ देने के लिए, इस वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। फिर जल्दी मिलते हैं फिर किसी नए राइड के साथ और नए जगह के साथ।